Hello everyone. Today we are going to start with human reproduction, and this chapter is taken from class 12 science, and it is very important with respect to the NEET and AIMS exam. So let's start. If I talk about the introductory part of this chapter, as we all know, human reproduction is carried out with the help of sexual reproduction process, and this involves some special cells जिनको हम gametes बोलते हैं. So in short अगर मैं बोलूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू होता है एंड ह्यूमंस आर विविपेरस इन नेचर इन द सेंस दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस. तो मैंने गैमेट्स की बात की, तो ये गैमेट्स जो है वो कैसे अपने बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं इज़ बिकॉज ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. और वो सेक्स ऑर्गन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज़ प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी. सो लेट अस टॉक डिटेल अबाउट दिस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनाड्स भी बोलते हैं एंड दिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी सो दैट द गैमेट्स आर प्रोड्यूस. जैसे अगर मैं मेल बॉडी की बात करूँ तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल, फीमेल के अंदर ओवरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो ओवा या ओवम को प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज क्लियर वन पार्ट, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को गोनाड्स भी बोलते हैं. उनके अलावा उनका मेजर फंक्शन होता है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अदर देन गैमेट्स दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम स्टीरॉयड हार्मोन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. इफ आई टॉक अबाउट मेल बॉडी, पेनिस, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे काम करते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल बॉडी, फेलोपियन ट्यूब्स, वजाइना, मेमरी ग्लैंड्स, ये सब जो है वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे काम करते हैं. तो बेसिकली ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? ये गैमेट्स या हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट उनके ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, इफ़ द मेल बॉडी इज़ प्रोड्यूसिंग द स्पर्म बट वॉट इफ़ द स्पर्म्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, तो जाइगोट फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा. सो रिप्रोडक्शन में जितना इम्पॉर्टेंट है गैमेट्स का प्रोड्यूस होना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है उनका ट्रांसफ़र होना. राइट. सो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स जो है बेसिकली उनके ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं. राइट. सो इफ़ आई टॉक अबाउट इन शॉर्ट अबाउट दिस टू ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ट्रांसफर दैट गैमेट. ओके. और अगर मैं फीमेल बॉडी की बात करूँ तो ऑब्वियसली गैमेट्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते बट देन दिस ऑल पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट जाइगोट जो जैसे फर्टिलाइजेशन होने के लिए किसी ऑर्गन का होना इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा फीटस डेवलप होने के लिए यूट्रस का इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो गैमेट ट्रांसफ़र के साथ साथ नरिशमेंट या फिर ऐसे बोल सकते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे. Now we'll move on to the puberty part. Puberty part वो है the period when the primary sex organs becomes functional, right? So primary sex organs जो है from the birth itself they are present inside the body but they are not functional. जैसे मैं example लूँ, female body जो है वो after a particular time they start their menstruation cycle, right? So ये from the body नहीं, मतलब फ्रॉम द बर्थ ये चीज़ नहीं हो रही है. एट अ पर्टिकुलर टाइम वी अटेंड अ प्यूबर्टी, यानी कि एक टाइम जब अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो कम्प्लीटली फंक्शनल हो जाते हैं और तब अपना बॉडी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना शुरू करता है, जैसे सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन हो जाती है. राइट. So this is known to be puberty when the male body start producing the sperm and the female body जो है वो ओवम को secrete करना शुरू करती है. In the sense हर एक मंथ में menstruation cycle होगा. ओके. सो दिस इज़ नथिंग बट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शनल हो जाना बॉडी के अंदर. एंड उसके अलावा अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फीमेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होना इज़ वन थिंग बट उसके अलावा वॉइस बॉक्स में चेंजेस आना, देन उसके अलावा सब बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्शन ऑन द बॉडी. और अगर फीमेल्स की बात करूँ तो ब्रेस्ट फॉर्मेशन और एल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सब जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप्ड करता है और प्यूबर्टी अटेन हो जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट मेल्स के बॉडी के अंदर 12 to 14 ईयर्स तक प्यूबर्टी अटेन हो जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल बॉडी इट इज़ अराउंड 10 to 12 ईयर्स जब उनका प्यूबर्टी आ जाता है.
If I talk about male body, during puberty they start producing the sex hormone inside their body, which is known to be testosterone. And if I talk about female body, ओजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो फीमेल बॉडी जो है वो ये सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. तो सेक्स हार्मोन्स जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. उसके अलावा बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग उसमें भी बहुत रोल प्ले करते हैं. So in this video tutorial we are going to talk about the male reproductive system in detail. So let's start. So male reproductive system is the testis, जो मैंने बताया आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की भी बात करेंगे. So it is located in the pelvic area and along with the testis there are accessory duct glands and external genitalia. ओके टेस्टिस जो होते हैं वो स्मॉल मस्कुलर पाउच में सिचुएटेड होते हैं जिनको हम लोग स्कॉर्ट्रम बोलते हैं. टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी बिकॉज दे रिक्वायर लो टेम्परेचर देन द बॉडी. और जो लो टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर होता है. जो भी अपने बॉडी का टेम्परेचर है उससे इतना टेम्परेचर इनको लो लगता है फॉर द normal functioning of the testis. In adults, testes are oval shape and they are around 4 to 5 centimeter in length and breadth की बात करूँ तो 2 to 3 centimeter in breadth. The outer covering of the testis is dense and it is known to be tunica albuginea. Now we'll talk about the testis into detail part. सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक आउटर कवरिंग है जो किससे बना हुआ है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बना हुआ है. इसके अंदर तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. बाहर की लेयरिंग हो गई ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर कनेक्टिव टिश्यूज भी हो सकते हैं ये. इसके बाद इसके अंदर आता है कुछ ऐसा पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट्स. सो देर आर इन ईच testis there are around 250 compartments and these compartments are made up of testicular lobules. Okay, तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल से आपको ये अंदर जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे ऐसे, उनको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं. सो फर्स्ट देयर वाज आउटर कवरिंग, देन देयर आर कंपार्टमेंट्स जिनको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलेंगे. इनसाइड दिस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स देयर आर कॉइल स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर आपको कुछ ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जैसे आप ये डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, तो वो जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना हुआ है. तो आउटर कवरिंग, देन कंपार्टमेंट्स, देयर इज कॉइल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन टू बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. नाउ विल zoom on to the structure of seminiferous tubule जो कुछ इस तरह से दिखेगा. सो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके बीच में ऐसा कुछ पिंक कलर का जो आपको शेड दिख रहा होगा, दे आर नोन टू बी इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए रहते हैं और इनको हम लोग लाइडिक सेल्स भी बोल सकते हैं. इनका स्पेशल काम होता है दैट इज़ द मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं विच इज़ टेस्टोस्टेरॉन. ओके, सो इनका मेजर रोल हो गया मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करना. उसके अलावा इंटेस्टिनल सेल्स जो है ये लेयर के बाद बहुत सारे अंदर ऐसे सेल्स बनाते हैं जो क्या करेंगे, स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे. तो ये जो अंदर बहुत सारे सेल्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे मेल जर्म लाइन या फिर उनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो बेसिकली क्या करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करेगा. उसके अलावा अगर ये मेल जर्म लाइन सेल्स को मैं छोड़ूँ तो कुछ और भी ऐसे टॉल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं और ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये थोड़े से टॉल होते हैं एज कम्पेयर टू द स्पर्मेटोगोनिया और इनका मेन फंक्शन होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना. ठीक है, तो स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली ये सेल देते हैं. इफ आई revise the whole portion, it is easy to understand. There was a outer covering which was known to be tunica albuginea. उसके बाद आ गया अपना कंपार्टमेंट. ओके, जिसको हम लोग ने टेस्टिक्यूलर ट्यूब्यूल्स बोला है. उसके अंदर आ गया अपना कॉइल स्ट्रक्चर विच इज़ नोन टू बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होने वाले हैं. सो देर आर 2 इम्पॉर्टेंट सेल्स हियर्स, एक है इंटरस्टिशियल या फिर लिडिक सेल्स
जो बेसिकली हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, एंड द अदर वन इज सर्टिलो सेल्स जिसको हम लोग नरिशमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर जो मेल जर्मलाइन सेल्स है वो बेसिकली क्या काम करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि आगे जाकर स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनर पार्ट। नाउ द पार्ट व्हेन द सेमिनिफेरस टेब्यूल एंड हो जाता है तो आपको कुछ ये वाला स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ठीक है। तो अगर सेमिनिफेरस, मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करूं तो ये आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो दिस वाज द कॉइल स्ट्रक्चर विच वाज सेमिनिफेरस टिब्यूल, और ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज द एंड पोर्शन, मतलब अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो गए हैं, नाउ द स्पर्म्स विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग, मतलब अंदर से बाहर निकलना शुरू करेंगे। तो वो सबसे पहले एंटर करेंगे रेटी टेस्टिस में। ओके, नाउ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, अभी उनका सिर्फ गैमेट ट्रांसफर का काम है, ठीक है। तो टेस्टिस में वो प्रोड्यूस हो चुके विच वॉज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नाउ दे आर गोइंग टू एंटर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सो रेटी टेस्टिस में आ गए हैं वो। उसके बाद वो क्या करेंगे, आगे जाएंगे, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करते जाएंगे, और उसके बाद वो एंटर करेंगे वैसा एफ्रेंशिया में। ओके, विच इज अगेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अगेन कनेक्टेड टू द एपिडिडिमिस, और ये एपिडिडिमिस क्या कर रहा है, उसको और आगे ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर दैट द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द स्पर्म ट्रांसफर पार्ट। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्पर्म ट्रांसफर पार्ट, हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स देख लिए हैं। वन वॉज रेटी टेस्टिस, उसके बाद वैसा एफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडिमिस, नाउ द नेक्स्ट वन इज वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस का जो पार्ट है वो क्या करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा अगेन, एंड इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द स्पर्म टू द पेनिस। नाउ वंस द पेनिस तलक अगर स्पर्म पहुंच चुके तो नेक्स्ट पार्ट इज इजेक्शन ऑफ द स्पर्म। सो पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इट इज वैस्कुलर कॉप्यूलर ऑर्गन, और ये बेसिकली स्पेशलाइज टिश्यू से बना हुआ होता है जिसको इरेक्टाइल टिश्यूज भी बोलते हैं, जो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बेसिकली स्पर्म को मेल बॉडी तलक पहुंचाने का काम करेगा। तो दिस इज अ ऑर्गन विच इज गोइंग टू ट्रांसफर द स्पर्म टू द female body so that fertilization can take place. Now the enlarged part at the end of the penis is known to be glans, and it is made up of loose folds of the skin, and which is known to be foreskin. Okay, now other than this penis, there are other organs also which play a very important role in the formation of sperm. सबसे पहले पढ़ेंगे seminal vesicles के बारे में। तो स्पर्म जब इजेक्ट होता है उसके साथ एक फ्लूइड कंटेंट भी इजेक्ट होता है जिसको हम लोग सीमेंस बोलते हैं, और वो बेसिकली ये सेमिनल वेसिकल्स बनाते हैं। सो द सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड अ फ्रुक्टोज कंटेंट विच इज एक्टिंग एज अ एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म। ओके, सो ये क्या करेगा, स्पर्म को इजेक्ट करते टाइम उसके साथ फ्लूइड कंटेंट भी बॉडी से इजेक्ट करेगा विच इज सीमेंस, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ नरिशमेंट फॉर द स्पर्म। ओके, देन वी हैव ये तो हो गया नरिशमेंट के बारे में। देन विल मूव ऑन टू द अदर पार्ट, एंड दैट अदर पार्ट इज नोन टू बी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है वो आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ पर है। एंड ये जो होते हैं ये भी अगेन स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करते हैं, और कुछ एंजाइम्स को भी सेक्रेट करते, सो दैट स्पर्म कैन ट्रैवल एंड दे गेट द न्यूट्रिशन वेरी वेल. Now we'll talk to the other part which is known to be bulbourethral glands, और हम लोग इसको काउपर्स ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ये एक क्लियर लिक्विड सेक्रीट करने का काम करता है जिसको हम लोग म्यूकस बोल सकते हैं, और ये जो लिक्विड है ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है ना। व्हाट इज ल्यूब्रिकेशन? ल्यूब्रिकेशन मीन्स इफ़ वी वांट एनी मशीन टू बी स्मूथली फंक्शनल इन नेचर तो उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, राइट। सो मशीन को अगर स्मूथली फंक्शन करना है तो उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं। सेम वैसे ही ल्यूब्रिकेशन यानी कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दिस क्लियर लिक्विड्स आर फ्लूइड्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्लैंड। और उसके अलावा ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है ये क्या करेगा, यूरिन जो है, अगर सपोज यूरिन इज प्रेजेंट इनसाइड द यूरेथ्रा, तो अगर वो बहुत कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का भी ये काम करेगा। ओके, so this was all about the male reproductive system. I hope you have understood the male reproductive system very well,
एंड दिस वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस दैट मैंने इसको बहुत ईजी वे में समझाने का ट्राई किया है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि बाहर एक लेयर होता है, लेयर के बाद देर आर कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं पेनिस में और उसके बाद इजेक्ट हो जाते हैं. उसके अलावा देर आर अदर ऑर्गन्स ऑल्सो विच आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, जैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना या सीमेंस का प्रोडक्शन करना फॉर द प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द sperm. So this ends with the male reproductive system. I hope you have enjoyed this video. Thank you for watching the video.